का लंबी समय के लिए धुंध पड़ेगी और धुंध के भीतर कई कई दिन तक सूरज देवता के दर्शन नहीं होते, धूप बिल्कुल नहीं निकलती, तब उन पशुओं को हम लोगों को शेडों के भीतर ही रखना पड़ता है। तब उन पशुओं को परेशानियां ज़्यादा आती हैं। पशुओं की जो डाइजेशन है थोड़ी सी कम हो जाती है, खाता पीता जो खाना पशु खाते हैं वो हजम नहीं होता, जिसके कारण पशुओं को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि अपना बठिंडा पंजाब और हरियाणा हिसार में है। आज हमारा मेन टॉपिक जो किसानों को बड़ी दिक्कतें होती है उसमें ठंड के बारे में। आजकल पशुओं को जैसे ठंडा मौसम आ चुका है उसमें पशुओं की कैसे देखरेख करनी चाहिए, तो हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है वो आज आपको इसके बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो बताइए सर इसके बारे में। प्यारे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ठंड के दिनों में जो पशुओं को परेशानियां आती हैं, कैसे कैसी परेशानियां आती हैं और पशु डेयरी फार्मर्स का कैसे नुकसान होता है और हम लोग इसका बंदोबस्त कैसे कर पाते हैं, उस टॉपिक के बारे में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने देखा है जब ठंड के दिन शुरू होते हैं पो माघ महीने में, जैसा गिना जाता है 16 दिसंबर के बाद में, ये ठंड पंजाब के और उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स में जैसे हरियाणा हो गया या आपका यूपी हो गया या आपका कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट हो गया, इन सभी स्टेट्स में ठंड के दिनों में पशुओं को परेशानियां आने लग जाती हैं। और जब रात का तापमान 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड या 9 डिग्री सेंटीग्रेड के तकरीबन पहुंचता है तो उसमें भी पशुओं को ठंड थोड़ी थोड़ी महसूस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल देखा गया है जो 7-8-9 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है उसमें पशुओं को परेशानियां इतनी तो नहीं आती, लेकिन आने वाले दिनों में आप देख पाओगे कि लंबी समय के लिए धुंध पड़ेगी और धुंध के भीतर कई कई दिन तक सूरज देवता के दर्शन नहीं होते, धूप बिल्कुल नहीं निकलती, तब उन पशुओं को हम लोगों को शेडों के भीतर ही रखना पड़ता है। तब उन पशुओं को परेशानियां ज़्यादा आती हैं। उन परेशानियों के बारे में अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। सबसे पहले जब ठंड के दिनों में धूप नहीं निकलती और पशु लगातार धुंध पड़ती रहती है तो 11, 12, 1, 2 बजे तक हम पशुओं को अंदर ही बांधना पड़ता है। जब पशुओं को अंदर बांध के रखते हैं तो एक बात है, जो पशुओं को खाना हम लोग खिलाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, चाहे वो प्रोटीन्स हों, चाहे वो फैट्स हों, ये सभी शरीर में एनर्जी पैदा करते हैं और ये एनर्जी दूध की पैदावार के लिए यूज़ होती है। लेकिन जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उस एनवायरमेंटल टेम्परेचर के स्ट्रेस को, जिसको हम लोग कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं, उस कोल्ड स्ट्रेस को कंपेंसेट करने के लिए पशु को शरीर की एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, जिसके कारण वो एनर्जी दूध की प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं हो पाती और इस कारण पशुओं की दूध की प्रोडक्शन इन दिनों में कम होनी शुरू हो जाती है। जितना जितना बॉडी का टेम्परेचर उस एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण कम होता जाएगा, उसमें उतनी ही एनर्जी उस स्ट्रेस में यूज़ होगी और पशुओं की दूध की प्रोडक्शन निरंतर लगातार कम होती रहती है। दूसरी बात यह है कि जब पशुओं को हम लगातार अंदर शेडों के भीतर बांध के रखते हैं तो उसमें पशुओं को एक्सरसाइज नहीं मिल पाती। जब पशुओं को एक्सरसाइज नहीं मिल पाती तो जो देखा गया है कि पशुओं की जो डाइजेशन है थोड़ी सी कम हो जाती है, खाता पीता जो खाना पशु खाते हैं वो हजम नहीं होता, जिसके कारण पशुओं को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। खाना पीना कम खाते हैं और खाना पीना कम खाने की वजह से भी पशुओं की दूध की प्रोडक्शन फॉल करती है। तीसरी बात, जब ठंड ज़्यादा पड़ जाती है तो ठंड के दिनों में जब पशु का खुद का बॉडी का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है और ये प्राय अक्सर देखा गया है कि ठंड के दिनों में जब सब नॉर्मल टेम्परेचर आता है, जिसको हम लोग हाइपोथर्मिया बोलते हैं, ठंड के दिनों में जो रूमन है, पशु का पहला मैदा है, उसकी जो एटोनी है, उसकी जो टोन है वो भी कम हो जाती है, जिसके कारण पशुओं को भूख कम लगती है और भूख कम लगने की वजह से भी पशु कांपते हैं, मुंह से भी कांपते हैं और उनका टेम्परेचर कम हो जाता है और उनको भूख भी कम लगती है और भूख कम लगने की वजह से पशुओं के दूध में निरंतर लगातार फॉल होता है और दूध कम हो जाता है। और चौथी बार देखी गई है, जब इन ठंड के दिनों में हम पशुओं को अंदर बांध के रखते हैं, अंदर बांधने से पशुओं को एक्सरसाइज तो नहीं मिलती, उसके साथ साथ शेडों की सफाई भी प्रॉपर से नहीं हो पाती। हम लोग पशुओं की सफाई तो कर देते हैं, गोबर को नीचे से खींच तो देते हैं, लेकिन उनकी धुलाई नहीं हो पाती,
जब धुलाई नहीं हो पाती तो फर्श नीचे से गंदगी रहती है, जिसके कारण पशुओं में स्किन इन्फेक्शंस और मास्टाइटिस के चांसेस भी बन जाते हैं। और अगली बात क्या होती है, जब ठंड के कारण पशुओं का बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो आप उनको टच करके देखोगे, पशु का बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा होगा, पशु का जो शरीर है, स्किन है, वो ठंडी हो जाती है। लेकिन सबसे पहले जो शरीर में ठंड आती है वो पशुओं के खुरों में आती है और पशुओं का खाना पीना भी कम हो जाता है। लेकिन ऐसी स्टेज में जब पशुओं का खाना पीना कम हो जाए और नीचे से पशुओं को ठंड लगनी शुरू हो जाए, तो ऐसे केस में हम धुलाई नहीं कर पाते तो पशुओं को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें पशुओं का हार्ट रेट भी कम हो जाता है, पशुओं का पल्स रेट भी कम हो जाता है और पशु लंबा सांस खींच के लेते हैं तो इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें कई बार पशु निमोनिया का शिकार भी हो जाते हैं। और लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ इस ठंड के कारण जब पशु कोल्ड स्ट्रेस को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, खाने पीने की मात्रा कम हो जाती है, तो इसमें पशु की जो शारीरिक ताकत है बीमारियों से लड़ने की, वो शारीरिक ताकत भी कम हो जाती है, पशुओं के शरीर की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। दूध की प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ जब पशु के शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उसमें कई और तरह की बीमारियां भी पनप पड़ती हैं, जिसका हम लोगों को ख्याल करना पड़ता है। सो ओवरऑल जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण, ठंड के कारण, तो उसमें दूध की प्रोडक्शन फॉल होने के साथ साथ कई बीमारियां भी आती हैं। लेकिन किसान भाइयों को जो हम बोलना चाहते हैं, आप लोग इसका बंदोबस्त कैसे कर पाते हो, कैसे आप लोगों को करना चाहिए। देखा गया है कि डेयरी फार्म्स जो हम लोग पंजाब और अडजॉइनिंग स्टेट्स में बनाते हैं, उसको हम दोगली गायों रखने के लिए चारों तरफ से खुला रखते हैं ताकि उनकी क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। लेकिन इस ठंड के दिनों में हम लोगों को चारों तरफ से इस डेयरी फार्म्स को, डेयरी शेड्स को चारों तरफ से पॉलीथीन शीट से ढक के रखना चाहिए ताकि उसमें हवा का निकास, हवा का आदान प्रदान ना हो पाए और उसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और दूसरी बात, जो नीचे फर्श होते हैं, इस फर्शों को कभी भी धोना नहीं चाहिए, क्योंकि धोने से फर्श तो पहले ही ठंडे हो जाते हैं और धोने से ठंड और बढ़ जाती है। हम लोगों को शेडों की केवल सफाई ही करनी चाहिए, इसकी धुलाई नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, जो पशुओं को हम लोग खाना खिलाते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पशुओं को हरा चारा तुरंत काट के ना डालें, क्योंकि रात की धुंध और ओस के कारण उसमें दूध, उस हरे चारे में मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ जाती है, जिसके कारण पशुओं को ये रेस्पिरेटरी ट्रबल्स ज़्यादा आती हैं। या अगर हम लोग खाना डालना भी आप लोगों ने है तो उसमें सुबह काट के शाम तक उसको सुखा के रखो और शाम के बाद उसको सूखे चारे से मिक्स करके पशु को डालने की कोशिश करो, तो उसमें पशुओं को ठंड कम लगेगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास साइलेज की उपलब्धि है तो सबसे बेहतर है आप लोग उसको साइलेज डाल सकते हो। साइलेज में मॉइस्चर परसेंटेज कम होती है और पशुओं को ये प्रॉब्लम्स कम आएगी। अगर आप लोग इन सभी बातों का ख्याल रखोगे और उसके साथ साथ फिर भी किसी पशु को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग, मैंने देखा है कि कुछ स्टिमुलेंट्स जो पशु के शरीर में हीट देने का काम करते हैं, और सबसे बढ़िया मैंने देखा है जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, नक्स वोमिका 1000 के नाम पे आती है, अगर 10 ड्रॉप सुबह शाम इनको दे दिए जाएं तो इसमें बॉडी की जो स्टिमुलेंट्स हैं वो प्रोवाइड होती है, उसमें एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा आती है और पशुओं को ठंड की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है। और ऐसे अगर आप लोग उसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करोगे और फर्शों के ऊपर भी कोई सूखी चीज जैसे राइस हस्क हो गया या साडस्ट हो गया, अगर वो डालने की कोशिश करोगे तो उसमें नीचे से भी ठंड कम लगेगी और आपके पशुओं की दूध की प्रोडक्शन मेंटेन करेगी। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने सभी को इस बातों में ध्यान से सुना होगा, इस पे अमल करने की कोशिश करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है। अगर किसी प्रकार का और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमारे से जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। थैंक यू भैया।